Okay, now you can see the figure 6.5, and you can find some blue color structure which is known as stomata. Okay, so uh, here you observe is the outermost layer of the cell, which is called epidermis, and the epidermis is usually made up of single layer of cell. Epidermis, outermost layer of the tissue, epidermis, and it is made up from the single layer of cell. In some plants which is living in very dry habitats, desert area for example, the epidermis may be thicker since the protection against water loss is critical. तो अगर आप कुछ ऐसे प्लांट्स देखे हैं जो डेजर्ट एरिया में देखने को मिलेंगे, आप देखेंगे जैसे उनके लीफ देख लो आप, तो यू फाइंड दैट द लीव्स आर वेरी थिक विद कंपेयर टू दैट ऑफ टेरेस्ट्रियल और प्लांट्स. Why it is so? So the entire surface of plant has these outer covering of epidermis, and it protects all the parts of the plants. And epidermal cells on the aerial parts of the plant often secrete a waxy water resistance layer on their outer surface. तो अगर आप लीफ को देखो तो उसके ऊपर एक वैक्सी लेयर होता है. ये क्या करेगा, तो ये वाटर रेजिस्टेंस होता है, मतलब वाटर की जो हमारा लेयर होता है, जो एपिडर्मिस लेयर, वो वहाँ से वाटर को लॉस करता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जिसको हम कहते हैं. ठीक है, तो ये उससे भी रोकता है, साथ में मैकेनिकल इंजरीज जो हैं उसको भी वो रोकता है. कोई भी पैरासाइटिक जो हैं लाइक फंगी है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके अटैक से भी उसको वो बचाता है. सो इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले. एपिडर्मल का या तो एपिडर्मिस का रोल जो होता है प्रोटेक्टिव होता है, इसलिए दे फॉर्म अ कंटिन्यूस लेयर विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस. जैसे आपकी स्किन कैसे कंटिन्यूस होती है, क्योंकि उसका काम क्या है, तो बॉडी को कवर करना, प्रोटेक्ट करना. उस तरह से एपिडर्मल भी है, वो आउटरमोस्ट लेयर होता है और उसका भी काम प्रोटेक्टिव होता है, और ये भी एक कंटिन्यूस लेयर का बना होता है विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस. Most epidermal cells are relatively flat. Often their outer and side walls are thicker. Now, जो हमने वो स्टोमेटा की बात की स्टार्टिंग में, we can observe the small pores here and there in the epidermis of the leaf, and these pores are called stomata. स्टोमेटा का क्या काम है वो हम बचपन से पढ़ कर आए हैं, मतलब 7th में भी आपने देखा था, 8th में भी शायद आया होगा, और 9th में भी तो अभी पढ़ रहे हैं. स्टोमेटा आर एंक्लोज बाय 2 किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल. स्टोमेटा जो होते हैं उनके आसपास 2 किडनी शेप, काजू शेप भी बोल सकते हैं आप, 2 लेयर्स होते हैं, विच आर नोन एज द गार्ड सेल्स, एंड दे आर नेसेसरी फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज विथ एटमोसफियर. तो ये इसका काम क्या है, मैक्सिमम मेन काम क्या है इसका, तो ये स्टोमेटा जो होते हैं इनके बीच में एक होल होता है जिसको हम पोर्स कहते हैं, और वो पोर जो है वहाँ से एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस टेकिंग प्लेस. द ऑक्सीजन और द कार्बन डाइऑक्साइड, एक जो गैसेस हैं जो अंदर बाहर होते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्टोमेटा ओनली. एंड द गार्ड सेल का जो काम है वो उसको कंट्रोल करना है, मतलब गार्ड सेल जो है उस पोर्स को ओपन या क्लोज कर सकते हैं. सो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर के फॉर्म में प्लांट जो है वाटर को लॉस करता है, एंड ऑल्सो टेक प्लेस थ्रू द स्टोमेटा ओनली. एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स whose function is water absorption commonly bear long hair like parts that greatly increase the total absorptive surface area. तो देखो जो लीव की तो बात की हमने, फिर जो रूट्स हैं, तो रूट के अंदर जो एपिडर्मल होते हैं जिसका काम है, रूट का काम मेन है दिखाता है तो वाटर एब्जॉर्प्शन का है, और वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए. इसीलिए जो रूट के लास्ट में अगर आप कोई किसी प्लांट का अगर रूट देखो तो एंड पे एक देखा जाए तो वाइट कलर के फाइबर्स आपको देखने को मिलेंगे जिसको कहा जाता है रूट हेयर्स. एंड दिस रूट हेयर्स आर मेड अप ऑफ द एपिडर्मल सेल्स विच इंक्रीज द सरफेस एरिया, जिससे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो सकता है. बट इन केस ऑफ द डेजर्ट प्लांट्स, एपिडर्मिस हैज़ अ thick waxy coating of cutin
तो क्यूटिन का बना हुआ थिक वैक्सी लेयर होता है, ये क्या करता है, वाटर प्रूफ होता है, जिससे वो वाटर के लॉस को रोकता है। क्योंकि डेजर्ट प्लांट होते हैं, अगर उन्होंने वाटर लॉस कर दिया तो दे विल ड्राई अप, वो सूख जाएंगे और मर जाएंगे। तो दे फॉर देयर सस्टेनेबिलिटी, उनको टिकना है, इसलिए वो क्या करते हैं, उनके लीफ के ऊपर एक थिक वैक्सी लेयर होता है मेड अप ऑफ क्यूटिन। As plant grow older, the outer protective tissue undergoes certain changes, and a strip of secondary meristem replaces the epidermis of the stem. And cells on the outside are cut off from this layer, and these form the several layer of thick cork या तो फिर bark of the tree. अब देखो जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाएगा, उसका जो स्टेम है वो मजबूत होता जाएगा, और अगर आप स्टेम के ऊपर की सरफेस, सबसे बाहर की सरफेस देखें तो इट इज़ मेड अप ऑफ द डेड सेल्स, जिसको आप कहते हैं बार्क या तो कॉर्क। ठीक है, ये नंबर्स ऑफ सेल से बना हुआ होता है। नंबर्स ऑफ सेल्स आर कंबाइंड टुगेदर एंड डेड सेल, नीचे नए नए सेल आते जाएंगे बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जो ऊपर वाले सरफेस के जो सेल होते हैं वो डेड सेल होते जाएंगे, और वो बनाता है प्लांट का बार्क ऑफ द ट्री। वो क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है। बेसिकली बार्क का क्या काम है, मैकेनिकल सपोर्ट देने का। Cells of cork are dead and compactly arranged without intercellular spaces, and they also have a chemical called suberin in their walls that makes them impervious to gases and water. और ये जो सेल की बात करें अपन, स्टेम के अंदर जो प्रेजेंट है उसकी अगर बात करें तो उनके भी अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, और एक केमिकल विच इज नाम्ड एज सुबेरिन का उनके ऊपर लेयर होता है, विच मेक्स देम द इम्पेरियस टू गैसेस एंड वाटर, जो वो पानी और वाटर को वो रेजिस्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू। दो हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू देखे बच्चों। सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब होता है इसके अंदर जितने भी सेल होंगे वो सब एक ही टाइप के वो नहीं होते, मिक्स नहीं होंगे, मतलब एक ही टाइप के, और नंबर्स ऑफ सेल टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू नोन एज सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसके अंदर हमने दो देखें। एक हमने देखा था पैरेन्काइमा देखा था, और फिर हमने देखा यहाँ पर अपना एपिडर्मल। ठीक है, now the next topic is complex permanent tissue, which we will study in the next lecture. Bye bye everyone.